हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति के जो फार्मूला होता है उसको हम लोग याद करने की कोशिश करें। याद करेंगे, देखो कैसे करेंगे। वो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को लिखते हैं। त्रिकोणमिति यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो इसमें फार्मूला होता है यानी कि सूत्र, जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। तो इसमें टोटल फार्मूला यूज किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूज यहीं पे होता है। और कई सवाल तो सारा सवाल तो यहीं से बनने की कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें। और सबसे शुरू में आप लोग शुरू में बनाओगे तो सबसे पहले हार्ड जो लगेगा त्रिकोणमिति में यहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे समझना मेन बात है, मेन बात समझना ही क्या कहलाता है। तो देखो त्रिकोणमिति हमको सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिकोणमिति कितना होता है, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। पहला क्या होता है, तो साइन। पहला याद रखना हमेशा साइन होता है। दूसरा में क्या होता है, तो कॉस होता है। कॉस होता है कॉस थीटा। अब थीटा के जगह पर कौन के मान है, थीटा जो है कौन के मान है। अब तीसरा क्या होता है, तो टैन थीटा। अब यही तीनों का उल्टा होता है, जो तीन का उल्टा होता है, जिसे साइन कहता है कि हम कोसेक के साथ रहेंगे। क्या करेंगे, कोसेक थीटा। अब ये जो है यानी सेक जो कहता है, कोस जो कहता है, वो हम सेक के साथ रहेंगे। कोची के साथ, सेक के साथ। अब टेन तो हमेशा कोटे के साथ रहेगा, कोट थीटा। अब देखो कैसे हो गया, तो साइन को उल्टा कोसेक हो गया, कोस को उल्टा सेक हो गया, और टेन को उल्टा कोट हो गया। यहाँ पे जो उल्टा का मतलब जो है, उल्टा का मतलब हम व्युत्क्रम बोल सकते हैं। कौन सी बोल सकते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम किस कहते हैं, यदि अगर कोई संख्या लिखल है, जैसे 2 लिखल है, ठीक है, दो, इसका व्युत्क्रम हम कितना लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो 2। यानी कहने का मतलब है कि भिन्न के भागा। अगर कोई संख्या है, जैसे कि हम यही संख्या की बात करते हैं कि 2 है, ठीक है, इसको अगर व्युत्क्रमण की बात करते हैं तो कितना होता है, 1/2। अगर 1/2 और 1/2 को गुना करते हैं तो कितना कट का आएगा, 1 आएगा। यानी कहने का मतलब कि कोई संख्या है उसको व्युत्क्रम के साथ गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो एक चीज़ देखो कि साइन के व्युत्क्रम कौन है, तो कोसेक है। कोसेक के साथ अगर गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। देखो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे पहला वर्ग है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, इसका मान कितना होगा, 1 आएगा। कैसे देखिए, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कब बताएं कि साइन को उल्टा कौन होता है, यानी कि साइन को उल्टा हम कौन लिख सकते हैं, तो या फिर कॉस को उल्टा। तो देखो साइन थीटा है, ये कोसेक को उल्टा कौन होता है, तो 1/sin थीटा। यही ना होगा कि 1/sin थीटा। अभी एक से एक साइन से साइन खत्म, एक बचा कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो तुम लोग जानते होगे कि भीम के इधर भीम के भाग और भीम के गुना, यानी कि जब कोई संख्या बराबर के इधर है, गुना के संबंध में अगर उधर जाता है भाग, तो मान के चलो हम साइन को इधर रखते हैं, कच्चे रखते हैं साइन को, और कौशिक को उधर भेजते हैं, ठीक है। तो इधर हम कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर उधर हम भेजते हैं तो 1/cos हो जाता है, तो कौशिक थीटा। लो दूसरा फार्मूला यहाँ से बन गया, यानी कि साइन थीटा बराबर एक और लिख सकते हैं कि 1/cosec थीटा। अब एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ से कि क्यों ना हम कोसेक को रखते हैं और साइन को उधर भेज देते हैं, ठीक है। साइन को उधर भेजते हैं तो कोसेक इधर रख दे, कौन होगा, तो कोसेक थीटा, कौन कोसेक थीटा बराबर होता है कि 1/sin थीटा। ये भी हो सकता है, कहे कि हम जब कोसेक के भेजे तो एक बार हम कोस के भी भेज के देखते हैं कैसे होता है। तो देखो जब हम कोसेक के भेजे तो 1/sin थीटा और 1/cos थीटा है। तो यहाँ पे 3 फार्मूला बचता है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, अब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लेंगे। यानी कि यहाँ से 3 फार्मूला बना। अब देखो दूसरा में एक चीज़ और देख सकते हैं कि दूसरा हम इसको गुना करके देखते हैं कि कोसेक थीटा और सेक थीटा को गुना करते हैं। तो कोसेक थीटा, नहीं सॉरी, कोस थीटा, ये कोस थीटा है ना, कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो जब कोई भी संख्या को व्युत्क्रम को गुना करते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो कोस को उल्टा कोचे से, अब इसको साथ गुना किए तय को है। तो अब उसी प्रकार अगर हम कोस को इधर रख के सेक को उधर भेजते हैं, ठीक है, सेक को उधर भेजते हैं
तो इधर कौन सी बनता है कोस थीटा, उधर जाएगा तो 1/, कौन सी हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। यानी कि उधर गए तो वह बट्टा में हो गया। अब उसी प्रकार हम एक और तरीका लिख सकते हैं कि क्यों ना हम इधर कोस को रखते हैं, सॉरी सेक को रखते हैं और कोस को उधर भेजते हैं, तो क्या हो सकता है, तो सेक को इधर रखते हैं तो सेक थीटा। अब देखो इधर कौची में गुना में, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 1/, कोस थीटा। तो जब हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी यहाँ से 3 फार्मूला, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला, यानी कि त्रिकोणमिति को हमने यहाँ पे 6 फार्मूला बना दिया। पहला दूसरा में हमने बनाया तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा को जब गुना किए तो उसका मान एक किया, और जब हमने कोस को इधर रखा और सेक को उधर भेजा तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। अब देखो तीसरा में अगर हम tan और कोट को गुना कर पाए, तीसरा में tan थीटा गुने कोट थीटा को गुना करते हैं तो इसका भी मान एक होता है, कहें कि tan के व्युत्क्रम कितना है कोट, कि tan के व्युत्क्रम कौन है तो कोटक है, कोट है तो उसको गुना किया। अब मान के चलो हम tan को इधर सिर्फ रखते हैं, कौची के tan थीटा को इधर रखते हैं तो उधर कच्ची जाएगा तो 1/कोट थीटा हो जाएगा, 1/कोट थीटा हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम कोट थीटा को रखते इधर, यानी कि कोट थीटा पर कौच होगा तो 1/tan थीटा, यानी यहाँ से भी कितना बना 6 फार्मूला, यहाँ से भी 3 फार्मूला बना, 3 3 6 3 9, तो त्रिकोणमिति में यहीं पे कितना बन गया 9 फार्मूला, 6 फार्मूला बन गए, 3 6 9 फार्मूला बन गया। अब देखो इससे क्या होगा, 1 2 3 फार्मूला उसको भी देखते हैं, देखो जैसे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले एक बार देखो, एक बार लेके चलते हैं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हमने साइन थीटा को इधर रखा और कोसेक थीटा को उधर भेजा, तो इधर कोच में गुना में इधर आ गया तो भागा में, तो 1/कोसेक थीटा हो गया। अब उसी प्रकार यदि हम कोसेक को रखते हैं ना तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। अब दूसरा में देखो कि हमने कोस को गुना किससे किया तो सेक के साथ किया, तो उसका मान 1 आता है। अब इधर हमने कोस को रखा तो 1/, उधर सेक हो गया। अब सेक को इधर रखते हैं तो 1/कोच होता है कोस होता है। अब उसी प्रकार हम tan और कोट को गुना करते हैं तो इसका मान कितना आता है 1 आता है। तो tan थीटा बराबर 1/, हम कोट लिख सकते हैं, चूंकि कोट को उधर भेज दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो अगर इधर का हम कोट रखते हैं तो उधर क्या चीज जाकर हो जाता है तो tan जाकर लटक जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा में क्या कि जैसे कि हम यहाँ पे साइन और कोस, ठीक है, साइन और कोस से कोस के जोड़ते तो उसका मान कितना होता है। जैसे चौथा फार्मूला है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो इनका भी मान क्या होता है 1 होता है। लेकिन कहता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा नहीं, क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों पर स्क्वायर रहना चाहिए, तब के मान उसका क्या होगा 1 हो जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, देखो पहले साइन यहाँ किसके साथ था कोस के साथ, अब तुरंत वहाँ जाके बदल गया कि यानी यहाँ पहुँचोगे तो कोस के साथ हो गया, कोस के साथ हो गया। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। अब देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको भी हम साइड चेंज करके देखते हैं कि उसका मान क्या होता है। तो देखो अगर हम इधर हम साइड चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं इधर, तो उधर कितना होता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब कि हम कोस को उधर भेजते हैं तो इधर कोचे में प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि साइन जो है साइन स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, देखो इधर हम साइन थीटा को सिर्फ रखते हैं और स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो उधर रूट जाके चलता है, तो 1 माइनस कोचे हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहिए देखो इधर साइन स्क्वायर था तो साइन को रखे और स्क्वायर को उधर भेजे तो सब पर रूट चढ़ गया तो कितना हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया ना। हाँ अब देखो इसी प्रकार अगर हम कोस को इधर रखते हैं तो जैसे यहाँ पे हम कोस स्क्वायर थीटा रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा कि नहीं, तो उधर कितना बचेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो काजी करना कि उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कोस को सिर्फ रखते हैं, ठीक है, कोस थीटा को रखते हैं तो उधर का जो बनता है तो रूट जाके चढ़ता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से भी क्या फार्मूला बना 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से 5 फार्मूला उठा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि साइन यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कौन होगा तो इसको उधर भेजे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसी प्रकार साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अब देखो अगर हम इधर कोस को रख के साइन को उधर भेजते हैं, काहे कि दोनों के बराबर है, अगर एक हो जाता है तो दूसरा को भी ले जाना बाकी, तो दूसरा को भी यानी कि पहला को भी लेके जाएंगे और दूसरा को, दोनों को पारा पर लेके जाएंगे। तो देखो दोनों को लिए, तो पहला को हम क्या किए, तो कोस को इधर रखे और साइन को उधर भेज दिए, तो साइन को उधर भेजे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कोस बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो पंचमा में क्या होता है कि कॉस से का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी होता है, इसको भी याद रखना है कि कॉस से का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इधर अगर यहाँ पे माइनस होता है, हाँ इसमें प्लस है पर इसमें माइनस हो जाएगा। तो देखो अब कॉस से का स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ अगर हम इधर कॉस से थीटा को रखते हैं तो क्या दे, तो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से भी बन गया। अगर मान के चलो अगर हम इधर कोट को सिर्फ रखते हैं तो उधर से जा सकता है कौची, तो देखो हम कैसे रखते हैं, तो इधर कौची है, तो कॉस से का स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इधर कौची कॉस से का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम एक लिख सकते हैं इसका मान लेके। तो एक चीज़ याद करो कि जब इधर ई गया तो ये भी तो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। तो देखो हमने इसको भेजा तो इसको भी भेज के देखते हैं, तो इसको भेजते नहीं है, इसको कोट स्क्वायर को उधर भेजो, तो उधर भेजते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया उधर, ठीक है, और ये क्या होगा कि 1 जाके इसमें घटेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा या स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो देखो कोट थीटा बराबर √कोस का स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको कैसे याद रखेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा, जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो कोट को इधर भेजते हैं और 1 को इधर बुलाते हैं, तो जब कोट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 1 को इधर बुलाएंगे तो माइनस होगा। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो कोट अगर खाली सिर्फ बात करते हैं तो √कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 6, उसी प्रकार अगर हम 6 में बात करते हैं तो 6 में क्या है, तो एक है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार इसका भी मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम सेक को इधर रखते हैं, सेक को तो उधर 1 प्लस को चल जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ सेक की बात करते हैं तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 3 चीज़ है। ये अब देखो इसमें भी क्या करना, तो एक बार अब एक को इधर बुलाते हैं, tan को उधर भेजते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर हम कितना लिखते हैं, √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना फार्मूला बन गया। तो त्रिकोणमिति में देखो 6 त्रिकोणमिति है पर इनका फार्मूला क्या हो गया, तो बहुत सारा बन गया। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जब त्रिकोणमिति का हल करेंगे तो इसमें से कोई भी फार्मूला याद हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन थीटा यहाँ भी है तो 1/कोसेक थीटा, यानी कि कहाँ पर यूज होगा इसका कोई पता नहीं है। तो इसको क्या करना है, तो रटना है, यानी कि एक बार इसको याद कर लेना है और याद करके जब सवाल बनाओगे तो अपने आप सब याद होगा। सिर्फ इसको यूज करते जाना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो साइन इसमें भी है, और देखो एक फार्मूला होता है एक्स्ट्रा में, जिससे यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कोस थीटा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला होता है इसको उल्टा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना लिख सकते, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो उसी प्रकार हम कोट स्क्वायर थीटा बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसमें भी क्या होता है फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि 2-3 फार्मूला बन गया। तो आप लोग को याद रखना है और इसका यूज जो होता है तो जब सवाल बनाओगे ना तब इसका कहाँ पर जाकर यूज करना है। और ज़्यादातर इसमें सिद्ध करने के लिए बात करता है तो उसी से ये सिद्ध होता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रोका जाता है। तो कल आप लोग बना के कल आप लोग इसको याद करके लाइएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद।